लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का मामला आएगा, चढ़ चढ़ के जाएंगे, बोल बोल के जाएंगे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे प्रियंका जी, राहुल गांधी जी गिर गिर के अपना फोटोशूट कराएंगे। मणिपुर चलो, हाथरस चलो, अरे भैया बंगाल भी चलो। मणिपुर के सीएम का आप इस्तीफा लीजिए, बंगाल के सीएम का इस्तीफा कब लेंगे? इतने सटीक टाइम पे ये वीडियो जो वायरल हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन कोई कुछ भी कर लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता विश्व में है, देश में भी है, और बेटियों के लिए वो पूरी तरीके से जो उन्होंने प्रॉमिस किया उसको वो निभाएंगे भी। लेकिन मणिपुर पे मेरा बार बार ये कहना है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि मणिपुर के आड़ में प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है। क्यों नहीं? ये जो इंडिया है, मैं तो कह रही हूँ कि वहाँ की राज्य सरकार निकम्मी, केंद्र सरकार भी निकम्मी। लेकिन इंडिया जो बनाया है आप लोगों ने, ये जो ड्रामा आप लोगों ने रचा हुआ है, जिनसे बंगाल नहीं संभलता वो जा रहे हैं वहाँ संभालने, जिनसे दिल्ली नहीं संभलता वो मणिपुर संभालने जा रहे हैं। ये जो इन निकम्मों की एक टोली बनी हुई है, ये निकम्मों की टोली भी तो वहाँ जाके कोई काम कर सकती है ना। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से महज 35 किलोमीटर दूर कांगपोकी जिले में एक ऐसी वारदात हुई, एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। दो समुदायों की झड़प जातीय हिंसा में जो तब्दील हो गई है, उसके बाद वहां पर एक समुदाय ने अन्य समुदाय की दो महिलाओं को नग्न कर उन्हें प्रताड़ित किया, उनका बलात्कार किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। पूरे देश में रोष का माहौल है और हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक प्रीति जी मौजूद है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। देखिए, देश में हिंसा का माहौल है, मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि वो जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी वजह से पूरे देश विदेश हर जगह कहीं ना कहीं भारत का सर झुका है, वो वीडियो जो है, वो वीडियो शायद पूरा देख ही नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, क्योंकि उसके 10 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद ही आप वही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जहाँ एक तरफ हम बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं, या हम बेटियों की सुरक्षा के लिए बातें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का इतना फोकस है बेटियों को लेके और देश की आधी आबादी को लेके, एक ऐसे राज्य में जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को देश से जोड़, हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन पिछले 70 सालों में कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट हमसे पूरी तरीके से जोड़ा नहीं गया है। कहीं ना उसको वापस भारत का एक उनको ये फील होना चाहिए कि वो भारत का हिस्सा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक तरह से उसको अलग करने की जो साजिश पिछले कई सालों में की गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसको वापस भारत का एक मूल हिस्सा बताकर उसको जोड़ने और उसकी संस्कृति, उसकी चीज़ों को जोड़ने का लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट की बेटियां भी भारत की हैं, लेकिन वो जो वीडियो है वो इतना शर्मसार करने वाला है कि मैं मतलब ये बात अगर आपके चैनल पे कहूँगी तो बहुत सारे लोग इस बात से मेरी बात में खुश नहीं होंगे, शायद मुझे भी उल्टी सीधी बातें कहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए, क्योंकि कानून का तो कोई डर नहीं है। कानून का अगर ये डर होता तो दो बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र करके जिस तरह से घुमाया जा रहा है, फिर बलात्कार किया जा रहा है, उनके बॉडी पार्ट्स के साथ जो हरकतें की जा रही हैं, वो कहने, बोलने और सुनने तीनों में शर्म आती है। लेकिन इसके पीछे भी हमें जाना पड़ेगा। कानून तो सख्त सज़ा उन लोगों को करे ही करे जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने हरकत की। एक ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेटअप होना चाहिए कि भारत में दोबारा किसी भी प्रदेश में, चाहे वहाँ भाजपा की सरकार हो, चाहे वहाँ टीएमसी की सरकार हो, चाहे वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, कोई भी प्रदेश हो, किसी भी व्यक्ति को डर लगे कि अगर बेटी के साथ ये हरकत की तो कानून हमारे के साथ ये करने वाली है, मतलब वो डर और वो खौफ होना चाहिए जो ये हुआ। लेकिन अगर हम उस केस में पीछे जाएं तो देखिए, ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। 3 मई को भी एक घटना हुई है। देखिए, वहाँ 2 समुदाय जो हैं उनकी लड़ाई है, एक कुकी और दूसरा मैतेई वालों को ये कहना है, जो कुछ एक और वीडियो, अगर इस वीडियो को देखना तो एक और वीडियो देखिए, जिस वीडियो में जिंदा लोगों को या तो जलाया गया है या लोगों की लाशें गलियों में, खेतों में, घरों के सामने दिख रही हैं। ये कहा जा रहा है कि 3 मई को 2000 परिवारों को उनके घर जला दिए गए, लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो मैतेई जो समुदाय है उनका ये कहना है कि ये 3 तारीख की घटना है। और जो वीडियो कल वायरल हुई है परसों, अब वो वायरल की गई है क्योंकि कल से सत्र था, आपको पता है कि संसद चलने वाली है। वो वीडियो भी बहुत ख़राब है। 3 तारीख की जो वीडियो मैतेई समुदाय के जलाने वाली है, वो वीडियो भी बहुत ख़राब है। दोनों वीडियोज़ में जो 3 मई और 4 मई की घटना है, उसमें जो भी अपराधी हैं, जो भी लोग हैं, उनको तो जेल जाना तय है और कानून एक सख्त सज़ा दे, ये भी हम लोग डिमांड करते हैं। लेकिन मणिपुर अभी से नहीं जल रहा है। अप्रैल से वहाँ पे जो हादसे होते आए हैं, जो वहाँ पे अफीम की खेतियाँ होती हैं, जो वहाँ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए काम किया जा रहा है, वहाँ के युवाओं के हाथ में हथियार। अब आप अगर एक और वीडियो देखेंगे जो 3 मई की बताई जा रही है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर वो 3 मई की वीडियो है तो मैतेई समुदाय के परिवारों के घर जलाने के बाद युवा जो हैं वो हाथ में बंदूकें लेके लहरा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मणिपुर के बॉर्डर में ये हथियार आते कहाँ से हैं, इनको फंडिंग कौन करता है,
घर बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे घर हैं, घर देख के नहीं लगता कि 2 लाख 3 लाख के हथियार खरीदे जा सकते हैं। उन परिवारों के बेटों के पास ये हथियार कहाँ से आते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। मुझे तो लगता है कि इस पर गृह मंत्रालय जांच भी कर रही होगी, और मैंने ये भी सुना है कि सदन में जो विपक्ष चर्चा नहीं करने दे रहा है उनको चर्चा भी करने देना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में एक वीडियो देख के आप बात नहीं कर सकते कि 4 तारीख की घटना हुई है, 3 तारीख की घटना हुई है, 3 तारीख के विरोध में 4 तारीख को वहाँ बेटियों के साथ ये हुआ। जिस भी कारण से हुआ गलत हुआ और सीधे उनको फांसी देनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि मणिपुर के अगर मूल कारणों पे हम नहीं जाएंगे, वहाँ के युवा जो बर्बाद हो रहे हैं, जिनके हाथों में हथियार दी जा रही है, जिनको नशे की आदत दी जा रही है, उसके पीछे का कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो मिशनरीज हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स हों, किस तरीके से वहाँ पे पूरा कब्जा करके, और पिछले 20, 30, 40 सालों में वहाँ पे किस क्रिश्चियनिटीज़ को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जो ट्राइब्स हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है ये, लेकिन धर्म परिवर्तन करना और धर्मांतरण करवाना, वो एक रैकेट चलाना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पैसा देना, वहाँ पे फंडिंग कराना, ये सब भी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन मैं फिर एक चीज़ कहूँगी कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, जिम्मेदारी उसकी होती है। हाथरस में अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की थी। उस केस में भी हम लोगों ने सीएम से सवाल पूछे, तो इस केस में भी हम सीएम से सवाल पूछेंगे मणिपुर में। लेकिन सेम तर्क पे हम बंगाल में भी सवाल पूछेंगे। अभी बंगाल में जो चुनाव हुए, मैं उसकी हेडलाइन पढ़ रही थी, उस चुनाव के बाद अभी आज की डेट में जिस तरह से वहाँ पे अभी देखिए, बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान एक महिला को सरेआम नग्न करके उसे मारने पीटने की घटना सामने आ रही है। एफआईआर में ऐसी भयावह डिटेल है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या इसका भी स्वयं संज्ञान लिया जाएगा? जिस तरह से स्वयं संज्ञान लिया गया है मणिपुर का, स्वयं संज्ञान कश्मीर में क्यों नहीं लिया जाता, आसाम में क्यों नहीं लिया जाता, बंगाल में क्यों नहीं लिया जाता? क्यों ऐसा होता है कि मणिपुर की बेटी के, भाई मणिपुर की बेटी हो, चाहे यूपी की बेटी हो, चाहे दिल्ली की बेटी हो, बेटियां तो सब बराबर है ना। बेटियों के साथ आप कैसे कर पाते हैं कि ये बेटी अगर यहाँ इस प्रदेश में बलात्कार हुआ है तो नहीं चुप रहना है, बोलना नहीं है। बंगाल में हुआ है ना, वहाँ मोदी जी नहीं है, वहाँ योगी जी नहीं है, वहाँ अमित शाह जी नहीं है, आप नहीं घेर सकते। राजस्थान में कुछ हुआ है, राजस्थान में अभी कल या परसों की घटना है जिसमें एक परिवार के 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया है, जिसमें 6 साल का एक बेटा है, उसकी बॉडी तक जली हुई है। तो 6 साल के बच्चे राजस्थान में जला दिए जाते हैं। वो दीदी और भैया जो हैं, वो हाथरस चलो का जो ड्रामा रचते हैं, वो टूरिज्म जो करते हैं, जो मणिपुर पे ट्वीट कर रहे हैं, बंगाल पे तो मैंने कोई ट्वीट नहीं देखा है। क्या बंगाल पे भी स्वयं संज्ञान होगा या नहीं होगा? भाई बहन का जो जोड़ा है वो घूमने मणिपुर तो जाएगा, 100% जाएगा। केजरीवाल साहब भी जाएंगे, दिल्ली तो इनसे संभलती नहीं, दिल्ली तो पूरा इन्होंने झीलों का शहर बना रखा है, लेकिन मणिपुर जाएंगे। लेकिन कोई ये जो इन्होंने एक नाम रखा है इंडिया, इंडिया का मतलब भी जानते हैं? इंडिया का मतलब सिर्फ मणिपुर यूपी नहीं है, वो प्रदेश नहीं है, वो राज्य नहीं है जहाँ पे सिर्फ योगी जी और मोदी जी हैं। उनको कैसे घेरा जाए, विपक्ष की चाल होती है। किसी बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो इस देश में ऐसे गिद्ध राजनेता हैं जो ये देखते हैं कि पहले प्रदेश में वो जो बेटी है उसकी लाश कहाँ पे है, यूपी में है, तब उसको नोचेंगे। लेकिन अगर बंगाल में है तो नहीं, चुप रहेंगे। राजस्थान में तो चुप रहेंगे, छत्तीसगढ़ में तो चुप रहेंगे। बेटियों के साथ वो बलात्कारी या जो वो लोग हैं जिन्होंने उनको इस तरह से घुमाया और जो हरकत हमने वीडियो में देखी, अगर वो आरोपी हैं, अगर वो, उनको जेल जानी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो मुझे बताइए देश के राजनेताओं को साथ नहीं होना चाहिए क्या? इस देश के राजनेता जो हैं वो गुनहगार नहीं है क्या? कोई ऐसा नेता है जो ये कहता है कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, चलो हम सारे विपक्ष इंडिया बना के एकजुट होके इन दोनों समुदाय, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के लोगों को बिठा के, दोनों के मुखियों को बिठा के समझाएं और समझौता कराएं कि तुम दोनों इसी प्रदेश के हो, इस प्रदेश को जलाने से नुकसान सिर्फ आपका है। आज अगर कुकी, मैंने भी कल टीवी में देखा कि कुकी समुदाय के लोग भी, मैतेई समुदाय के लोग भी, उनको पलायन करा के उनको दिल्ली में या दूसरे जगहों पे उनको रहने की व्यवस्था दी जा रही है, जिससे जो उनको जान का खतरा वहाँ हो गया है, वो जान के खतरे से बचे रहें। किस राजनेता का नाम मैं लूँ जिस राजनेता ने किसी ने भी जाके वहाँ पे जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश की? मैं तो चारों तरफ देख रही हूँ तो यही सोच रही हूँ कि इस आग में घी डालने का काम पूरे इंडिया और सब लोगों ने किया है। रही बात सरकार की, तो सरकार के लिए तो मैं एक चीज़ देखिए कहूँगी, फिर मैंने कहा, अगर हम हाथरस में योगी जी को घेरेंगे तो हम मणिपुर में वहाँ के सीएम को घेरेंगे। पूरी जिम्मेदारी सीएम की बनती थी। 2 महीने से मणिपुर अगर जल रहा है तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, वहाँ के सीएम क्या कर रहे हैं? इतनी देर से क्यों एक्शन हुई? 4 मई की घटना और वीडियो वायरल हो रहा है और 2 दिन बाद अब एक कल आरोपी जो पकड़ा गया, वो एक आरोपी पकड़ा गया है, अभी तक पूरी तरह से पहचान भी नहीं पाए हैं। तो 3 महीने से, अरे आपको बिल्कुल कश्मीर के स्टाइल में वहाँ पे फोर्स लगा देनी चाहिए। अच्छा, फोर्स की बात करूँ तो मुझे एक चीज़ और याद आ गई। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे मणिपुर के
देखिए एक्टिविस्ट तो वो भी होते हैं जो खालिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं तथा कथित किसान आंदोलन को भी सपोर्ट कर रहे थे। जब आर्मी वहाँ घुसना चाह रही है तो बहुत सारे एक्टिविस्ट महिलाओं को पीछे लेके वहाँ घुसने नहीं दे रहे हैं। आर्मी के जवान जब अंदर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ खुद बहुत सारी महिलाएं निर्वस्त्र हो जा रही हैं, अपनी साड़ी खोल दे रही हैं, आर्मी अंदर न जाए। कि ये उनको कोई समझाने वाला है कि अगर आर्मी अंदर नहीं जाएगी तो मणिपुर में जो आग लगी है वो आग लगी रहेगी। क्यों नहीं? ये जो इंडिया है, मैं तो कह रही हूँ कि वहाँ की राज्य सरकार निकम्मी, केंद्र सरकार भी निकम्मी, लेकिन इंडिया जो बनाया है आप लोगों ने, ये जो ड्रामा आप लोगों ने रचा हुआ है, जिनसे बंगाल नहीं संभलता वो जा रहे हैं वहाँ संभालने, जिनसे दिल्ली नहीं संभलता वो मणिपुर संभालने जा रहे हैं। ये जो इन निकम्मों की एक टोली बनी हुई है, ये निकम्मों की टोली भी तो वहाँ जाके कोई काम कर सकती है ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये भारत की अस्मिता पे खतरा है, और देखा जाए तो 4 मई की घटना है। 77 डेज के बाद में इस पर कोई एक्शन होता है वीडियो वायरल होने के बाद, क्योंकि नेट बंदी थी वहाँ पर। अब जाकर ये वीडियो वायरल हुआ तो एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन के सामने ऐसी हरकतें हो रही है, वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका ये कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं तो पहले बोले कि राज्य पूरी तरीके से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राज्य में शांति बहाल हो, ये राज्य के मुख्यमंत्री का काम है। जब आप ओथ लेते हैं और शपथ लेते हैं तो आप ये शपथ लेते हैं ना कि आप राज्य के लोगों की सुरक्षा करेंगे। आप उसमें फेल हो गए। दूसरी चीज़, जो वहाँ पे डीएम हैं, एसपी हैं, अगर उनके रहते सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं कह रही हूँ लोकली आप अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप सेंट्रल से फोर्सेस क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप आर्मी डिप्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वहाँ पे सीआरपीएफ डिप्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो महिलाएं भी सामने खड़ी हो जाती हैं, आर्मी को अंदर नहीं जाने देती हैं, अपने कपड़े खुद उतार दे रही हैं। मैं तो कह रही हूँ महिला सीआरपीएफ या महिला जो सुरक्षा बल है उनको लगाइए, पीटिए लोगों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको हटाइए, उनको समझाइए, बल का भी प्रयोग करिए, दिमाग का भी प्रयोग करिए, उनको अलग करके उनको समझाने की कोशिश करिए कि आर्मी को अंदर जाने दें। और आपके कार्रवाई के बीच में जो व्यक्ति भी आता है और जो उनको भड़काने की कोशिश करता है, सबसे पहले उठा के उसको जेल में डालिए। अगर आप ये चाहते हैं कि वहाँ शांति बहाल हो तो वहाँ पे जो इस तरह के लोग हैं जो विदेशों से फंडिंग लेकर मणिपुर को जलाने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनको हटाने की ज़रूरत है। बॉलीवुड भी बड़ा इस पर सक्रिय हो गया है। प्रियंका चोपड़ा हो गई, करीना कपूर हो गई, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं जो कह रही है कि ये वाकई में बेहद शर्मनाक घटना है और देश में इस तरीके से जो अराजकता है ये वाकई में निंदनीय है। आप कैसे दिखते हैं बॉलीवुड की प्रतिक्रिया? देखिए, बॉलीवुड वाले तो जितने निकम्मे हैं और जितने धूर्त हैं उतना तो कोई है ही नहीं। बॉलीवुड को जब बंगाल में 60 साल की महिला का बलात्कार होता है उसके नाती पोतों के सामने, तो बॉलीवुड को महिला नहीं दिखती। जो केस लड़ रही है आज भी कोर्ट में, वो महिला नहीं दिखती। जब परिवारों को जिंदा उनके लाशों को बंगाल में पेड़ से लटका दिया जाता है तो उनको नहीं दिखता। आपको एक बुजुर्ग महिला की फ़ोटो याद होगी जिसका बेटा जो था वो शायद भारतीय जनता पार्टी में या किसी संगठन के साथ जुड़ा होता। उसकी माँ तक को टीएमसी के गुंडों ने पीटा था और कुछ दिनों बाद शायद उनकी डेथ हो गई थी। तब वो नहीं दिखता बॉलीवुड को। बॉलीवुड तो देखिए नाटकबाज है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार हमेशा सक्रिय रहते हैं, हर मुद्दे पर बात करते हैं, राजनीति की हो चाहे कोई बात हो देश में हो। उनका भी यही कहना है कि वाकई में ये अमानवीय घटना है और दोषियों को सख्त सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले जो आगे एक तरीके से मिसाल बन जाए। बिल्कुल, अक्षय कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा। ये जो बॉलीवुड के पिटारों से ऐसे धीरे धीरे वो बरसात के मेढक की तरह जो निकल रहे हैं हीरो हीरोइन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो वो वीडियो है उसको देख के कोई भी कहेगा कि उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बंगाल में जब 60 साल की महिला का बलात्कार होता है अपने नाती और पोतों के सामने, तो पूरा बॉलीवुड जो होता है उस दिन मौन व्रत पे होता है। उसमें उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं समझ में आती है। मतलब बाहर विदेशों में भी कोई चीज़ होता है तो वहाँ पे प्लैकार्ड लेके खड़े होने वाले हीरो हीरोइन, मतलब मणिपुर में जब 3 तारीख को मैतेइयों का घर जलाया जाता है, उनके यहाँ बलात्कार होते हैं तो उस पर नहीं बोलते। मुझे अच्छा लग रहा है कि जो लोग कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के और गिरजा टिक्कू का सामूहिक बलात्कार करने के बाद भी नहीं बोलते, वो अक्षय कुमार हो चाहे बॉलीवुड के लोग हैं, उनको मणिपुर की एटलीस्ट बेटियां तो दिख रही हैं। और बात बिल्कुल सही है, वो वीडियो देखने के बाद किसी के रोंगटे खड़े होंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का मामला आएगा, चढ़ चढ़ के जाएंगे, बोल बोल के जाएंगे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे प्रियंका जी, राहुल गांधी जी गिर गिर के अपना फोटो शूट कराएंगे। मणिपुर चलो, हाथरस चलो। अरे भैया, बंगाल भी चलो। मणिपुर के सीएम का आप इस्तीफा लीजिए, बंगाल के सीएम का इस्तीफा कब लेंगे? ये भी सवाल है ना। तो बॉलीवुड से भी सवाल करना चाहिए कि आप इतने सेलेक्टिव एजेंडा के साथ कैसे काम करते हैं। देखिए, आखिरी सवाल है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जब भी भारत में ऐसी कोई हिंसा होती है, कोई जातीय हिंसा हो या कोई किसी तरह का माहौल हो, प्रधानमंत्री जी विदेश चले जाते हैं। इस पर बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी किसी राज्य के मुखिया नहीं है, देश के मुखिया हैं। उनको देश चलाना है। ये एक बड़ा हादसा हुआ है जिन्होंने कल संसद सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात करी।
प्रधानमंत्री जी का जो काम है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन देश में जो सुरक्षा बहाल कराने का काम है जो हमारे गृह मंत्रालय का है, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में और जीवन जब से हमने ज़िंदगी जीना शुरू किया और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं, जो मोटा भाई जिनको प्रेम से सब लोग कहते हैं, उनसे अच्छा गृह मंत्रालय, उनसे अच्छा गृह मंत्री को संभाल सकता है। इनसे ज़रूर चूक हुई है और बिल्कुल चूक हुई है इनको कि ये कश्मीर की तरह, आसाम की तरह इनको बिल्कुल ये पूरा राज्य अपनी कस्टडी में लेना चाहिए। अगर राज्य सरकार फेल हो गई थी तो गृह मंत्रालय को वहाँ एक्शन लेना चाहिए था, फोर्सेज लगा के, चाहे प्रेम से चाहे लठ बजा के मणिपुर को कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ इनका फेल्योर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये जो 1 तारीख को कल सत्र शुरू हुआ है और इसके पहले रात को वीडियो वायरल की गई है, ये 4 जून की मई की घटना हो, चाहे वो 10 साल पहले की घटना हो, फांसी पे चढ़ाओ ऐसे दरिंदों को, लेकिन इतने सटीक टाइम पे ये वीडियो जो वायरल हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन कोई कुछ भी कर लीजिए, देखिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता विश्व में है, देश में भी है, और बेटियों के लिए वो पूरी तरीके से जो उन्होंने प्रॉमिस किया उसको वो निभाएंगे भी। लेकिन मणिपुर पे मेरा बार बार ये कहना है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मणिपुर के आड़ में प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है।